आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का पोलिनोमियल जो हम लोग पढ़े हुए हैं उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज का काम करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का काम अभी हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए बहुपद px के आरेख में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। और हम लोग बहुपद के आरेख में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुपद के आरेख के द्वारा कैसे शून्यक निकालते हैं उसकी सहायता से, यानी कि बहुपद का आरेख कैसे निकालते हैं और उसके द्वारा हम शून्यक कैसे बताते हैं आरेख को देख करके कि शून्यक की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जितना घात वाला बहुपद होता है जिस चर का, वह उस अक्ष पर उतना जगह क्रॉस करता है। जैसे अगर x चर का बहुपद है और एक घात वाला बहुपद है तो x अक्ष को एक जगह वह काटेगा। अगर y चर का बहुपद है और एक घात वाला है तो वह y चर को एक जगह काटेगा। अगर ग्राफ में x चर का बहुपद का ग्राफ दिया हो और ग्राफ में x अक्ष पर वह ग्राफ कहीं नहीं काटता हो तो इसका मतलब न वह एक घातीय है द्विघातीय, यानी कि वह अचर बहुपद है, यानी कि शून्य घात वाला है। यानी कि जिस चर का बहुपद होगा उस एक्सिस पर जितना जगह काटेगा वहीं उसका शून्यक का संख्या होगा और वहीं उसका घात होगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, यह आपका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। px के लिए आपको यहाँ पे इतने सारे ग्राफ दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी, px के लिए बताना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में px के लिए, यानी कि px के लिए हमको बताना है, px बहुपद के लिए तो x चर के लिए हम काम करेंगे। तो x चर के लिए तो हम x एक्सिस पर देखेंगे और देखिए कि यहाँ पे जो ग्राफ खींचा गया है वह x एक्सिस पर एक भी जगह नहीं काट रहा है, यानी कि यहाँ पर शून्य की संख्या हो जाएगी 0। अगर यह y चर का बहुपद होगा तो y अक्ष पर एक जगह कट रहा है तो अब शून्यक होता 1। दूसरे में आइए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे px का बहुपद है और x अक्ष पर, सिर्फ x अक्ष पर जिस चर के लिए होगा उसी एक चलिए सोचेंगे। x चर पर देखिए एक जगह कट रहा है, इसलिए यहां होगा शून्यक 1। और अगर y अक्ष के लिए कहता, y चर के लिए बहुपद के लिए पूछता शून्यक, तब भी हम कहते 1। इसमें देखिए यहां पर भी यह सभी जो क्वेश्चन है सिर्फ x चर के बहुपद के लिए हमको शून्यक बताना है। अब x अक्ष पर देखें कितना जगह कट रहा है, 1 2 3, इसलिए यहां पे शून्यक की संख्या हो जाएगी 3। आप कारण भी दे सकते हैं क्योंकि x चर का बहुपद है और x अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां पे आप बता सकते हैं क्योंकि x चर का बहुपद है और x अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां देखिए x चर का बहुपद है या 2 जगह काट रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, शून्यक 2। यहां देखिए x अक्ष को कितना जगह, 1 2 3 4, इसलिए शून्यक यहां पे हो जाएगा 4। इसमें 1 2 3 है, इसलिए यहां पे शून्यक हो जाएगा 3। इस तरह से हम लोग या 2.1 में जो आप शून्यक निकाले सीखे हैं ग्राफ से, वह हम लोग पढ़ लिए, इसके द्वारा हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आपका यह 2.1 से हम ग्राफ को देख करके शून्यक निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। जिस चर के लिए होगा उस अक्ष पे उतना बिंदु पर कटेगा तो उसमें शून्यक की संख्या उतनी होगी। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 में। हाँ, तो हम अब देखते हैं 2.2। अभी हमने 2.1 का क्वेश्चन आंसर किया। 2.1 में पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो दिया गया बहुपद है वह जिस चर का भी बहुपद है उसका शून्यक ज्ञात करना है और उसके गुणांक और सत्यता की जांच करना है आपको कि कैसे गुणांक और क्या कहते हैं कि शून्य के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच। पिछले क्लास में हमने शून्यक से जो बहुपद बनाया था और बहुपद के निर्माण के साथ साथ हमने यह भी सीखा था कि उसके गुणांक और शून्यक में क्या संबंध होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं जिसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, और उसके लिए हमने उसका संबंध स्थापित किया था कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है।
तो उसी तरह से एक क्वेश्चन भी हमने किया था, वह क्वेश्चन यही हम लोग किए थे जो उसके उदाहरण में। तो इसके ठीक यह हम लोग अगला जो है वह पार्ट पढ़ रहे हैं, यह हमारा बहुपद का 8वां पार्ट होगा। और पीछे जो सातवां जो पार्ट है उसमें हमने यह सिखाया था कि शून्यक से कैसे बहुपद बनाए। उस पार्ट में उदाहरण में हमने यह क्वेश्चन बनाया हुआ है 4s² - 4s + 1, जिसको आप उसमें देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज में हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें शून्यक निकालेंगे और उसके गुणांक और शून्यक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इसका। जैसे पहला काम तो आपका है कि इसका शून्यक निकालना है। पहले यह देखेंगे यह किस चर का बहुपद है। तो x चर का पहला जो क्वेश्चन है वह x² - 2x - 8 है। तो यह x चर का बहुपद है, x² - 2x - 8। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले हम बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। तो बहुपद का मान कितना है, x² - 2x - 8 है, यह हो गया। और अब यहाँ पर देखिए कि यह पहले 0 हो गया बराबर। तो यहाँ पर हमको यह देखना है कि किस टाइप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमने बताया कि 3 टाइप में द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमने बताया है। वह लगभग इसके 2 क्लास पीछे वाले में होगा, 5वां या 6ठा पार्ट में होगा, जिसमें हमने टाइप वाइज बताया है कि कैसे द्विघात बहुपद से हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो आप चैनल पे जा करके और उसको प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जा करके और उसको आप सर्च करके निकाल सकते हैं कि कैसे हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे। उसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगा। जो नए सब्सक्राइबर है, जो नया हमारा वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं कि जब भी क्लास हो तो उसका वीडियो आप तक पहुंच सके लगातार। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म को हम लिख लेते हैं, लास्ट टर्म को लिख लेते हैं = 0। हम क्या बताए हैं कि पहला और अंतिम अगर चिन्ह विपरीत हो तो प्लस और माइनस का इंटू करने पर माइनस आता है। यानी कि बीच वाला जो टर्म हम 2 भाग में लिखेंगे वह घटाने पर आना चाहिए 2 और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर। यानी कि यहाँ का गुणांक है 1, यहाँ है 8, 1 × 8 कितना हो गया 8। यानी कि 2 का 2 टुकड़ा यहाँ पे ऐसा लिखना है कि गुना करने पर 8 मिले और घटाने पर 2 मिले। घटाने पर ही क्यों, क्योंकि यहाँ का चिन्ह प्लस और यहाँ का चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। इसका समझने का एक और तरीका हम बताए हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का चिन्ह अपोजिट हो तो बीच में जो क्रिया होती है 2 टर्मों के बीच वह घटाव क्रिया होती है, और दोनों चिन्ह समान हो तो जो बीच में क्रिया होती है वह जोड़ की होती है। अब इसमें विशेष पूरा हम समझा करके इसको बताए हैं, इसके लिए आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे 8 का तोड़ेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे इसका 2 पार्ट हमें मात्र बनाना है, जिसको घटाने पर 2 मिले और गुना करने पर 8 मिले। तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा 2 और 4 दूना 8। तो क्या लिखेंगे हम 4 - 2। ध्यान दें, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x² - 4x और माइनस माइनस प्लस 2x - 8 = 0। अब यहां देखें फर्स्ट पहले 2 टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे x, तो यहां पर हो जाएगा x - 4। अब आपको बताए हैं कि यहाँ पे जो कोष्ठ में आएगा वही टर्म यहाँ पर x - 4 लिख देंगे, अचर पद से इसमें भाग देंगे तो 4 दूना 8, माइनस का माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ देखिए x - 4 यहाँ भी, x - 4 यहाँ भी, तो x - 4 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर जब x - 4 कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा +2 बराबर 0। अब देखिए अब इसको करेंगे जब x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, यानी कि एक जो इसका मूल है, एक जो शून्यक है वह 4 हो गया। फिर जब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी कि एक जो इसका मूल हो गया कितना हो गया -2। यह देखिए हमने निकाल लिया अभी शून्यक। अब हम करेंगे क्या, इनके बीच की संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच में आपको बताया है कि जोड़ने पर -b/a मूलों को और गुना करने पर c/a आना चाहिए। और यह जो प्रोसेस है यह पूर्ण एक कंसेप्ट है
जो पिछले क्लास में इस कंसेप्ट को बताए हैं, इसको फिर से इस कंसेप्ट को अगर समझना हो तो पीछे वाला वीडियो देखेंगे। देखने पर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है, जो एक बार आपको देखने पर समझ में आ जाएगा, यह मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे देखिए, जांच करेंगे सत्यता की, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, जोड़िए 4 - 2 यानी कि हो गया 2। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। बी देखिए कितना है, -2 है, और ए कितना है, यहाँ पे गुना में कुछ नहीं है तो 1 है। तो बी के जगह पर हमको -2 लाना है और ए के जगह पर 1 लाना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह दिया हुआ है, तो प्लस को माइनस इंटू -2 लिख सकते हैं, और भाग में कुछ नहीं होता है, तो चूंकि यह गुणात्मक तत्समक होता है इसलिए 1 लेते हैं। अब आप देख सकते हैं माइनस तो है ही सूत्र का, और -2 क्या है तो b का मान है, और 1 क्या है तो a का मान है। देखिए माइनस b बाई ए आ गया। अब आपको चेक कर लेना है इसका गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c बाई ए होता है। अल्फा का मान 4 हो गया, बीटा का मान -2 हो गया, तो 4 गुना -2 यानी कि -8 हुआ। अब आप देख लीजिए कि c बाई ए हमको लाना है, तो -8/1 हम लिख सकते हैं इसको, यह c बाई ए के, यानी कि इस तरह से जांच में यह सही पाया गया कि मूलों का योग माइनस b बाई ए होता है और मूलों का गुणनफल c बाई ए होता है। पीछे जो हमने कंसेप्ट बताया था उसमें यह क्वेश्चन हमने कर दिया है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अब जैसे देखिए कुछ और क्वेश्चन हम इसमें कर देते हैं। एक और क्वेश्चन हम करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहां पर बहुपद दिया है 6x² - 3 - 7x, यह भी एक शेयर का बहुपद है। अब यहाँ पर सबसे पहला हम काम करेंगे कि इसको एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि आप जानते हैं कि यह घटते हुए घात के क्रम में होता है या बढ़ते हुए क्रम में होता है, यानी कि इसके व्यापक रूप के फॉर्म में इसको बना लेंगे हम निश्चित रूप से, नहीं तो यह गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि अचर पद हमेशा बाद में होता है। अब यहाँ पे शून्य के लिए px = 0, फिर वही काम करेंगे हम, तो 6x² - 7x - 3 = 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर देखिए पहला पद प्लस है, लास्ट वाला पद माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस है। तो यहाँ पर बीच वाले पद के जो दो टर्म बचेंगे वहां पे घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुना करने पर दोनों के गुणनफल के बराबर। जो आपका प्रोसेस है उसके अनुसार पहला पद लिख लिए, अंतिम पद लिख लिए बराबर 0, माइनस है तो माइनस लिख लिए, x है तो x लिख लिए। अब इन दोनों का गुना कर लिए, 6 × 18, 18 हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, यानी कि 2 पद आपको ऐसा चाहिए कि घटाने पर कितना मिले, 7। क्यों घटाने पर 7 मिले, क्योंकि पहला पद प्लस है और अंतिम पद माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणनफल माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 × 2 = 18। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 - 2। अब ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3 = 0। अब यहां देखिए, अब यहां से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन तो प्लस ही होगा, फिर यहां से अचर पद में हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा, और अचर तो हो गया, अब चर कॉमन क्या लेंगे तो x। अब 3x से भाग देंगे, 2 और 2x है तो एगो x कट जाएगा तो एगो x बच जाएगा, माइनस हो गया। 3x से 9x में भाग देंगे तो x कैंसिल, 3 × 3 = 9, और फिर 2x - 3 का 2x - 3 जो यहां पर आया वही टर्म लिख दिए बराबर 0। 3 से 3 में भाग देंगे कितना आएगा 1, माइनस का माइनस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस हो गया। अब देखिए 2x - 3 इस पद में भी है और इस पद में भी है, तो क्या करेंगे 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x, और क्या बचेगा +1 बराबर 0। अब आप जानते हैं 2 गुणनखंड का पद हो गया, बारी बारी से इसको बराबर कर लेंगे। जब
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। अब एक शून्य खो गया तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2। जब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3, यानी कि बीटा का मान हो गया -1/3। ध्यान दीजिए 2 मूल हो गया। अब इसका जांच करेंगे। जांच अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a आना चाहिए। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, तो -1/3 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 2 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, 2 से 6 भाग देंगे 3 3 त्रिका 9, माइनस 3 दूना 6, 2 एकम 2, 9 में से 2 जाएगा 7/6। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि b का मान कितना है -7 और a का मान कितना है 6। इसको हम लिख सकते हैं, प्लस है तो माइनस इंटू -7/6। देखिए माइनस सूत्र का हो गया और b का मान -7 और a का मान 6, माइनस b/a आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पे गुना निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। अभी क्या होगा देखिए, c/a, c का मान -3 है और a का मान 6 है। तो अब यहाँ पे तो माइनस तो है लेकिन 3 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर गुना कर देंगे। तो भिन्न में उसी रूप में लाने के लिए जो काम अंश के साथ करते हैं वही काम हर के साथ करते हैं। तो 3 से अंश में गुना किए तो 3 से हर में गुना कर दिए, तो -3/6, यानी कि c का मान -3 और a का मान 6, यानी कि c/a। इस तरह से यह भी आपका साबित हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में क्या है, यहाँ पर देखिए u चर में बहुपद है, लेकिन इसमें 2 ही पद दिया है, अचर पद नहीं दिया है। तो pu इज इक्वल टू 0, सीधे 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब इसमें चूंकि अचर पद दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसी 2 पद में से हम कॉमन ले लेंगे। तो अचर पद में कॉमन लेंगे तो कौन ऐसा बड़ा संख्या जो दोनों को भाग देगा, तो 4, और चर कौन है u, तो 4u कॉमन ले लिए। 4u से इसमें भाग देंगे तो u बचेगा, और 4u से इसमें भाग, u से u कैंसिल, और 4 दूना 8 प्लस 2। कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, यह बात ध्यान रखेंगे। इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक बार 4u 0 के बराबर, एक बार u + 2 0 के बराबर, यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा जब 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, यानी कि 0 हो गया, एक वो आपका जो शून्यक हो गया 0 हो गया। और जब u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2, यानी कि एक वो आपका जो मूल हो गया -2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जांच करेंगे, बहुत आसान है। इसी तरह से पांचवा भी हम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 2 ही टर्म है, लेकिन उसमें बीच वाला टर्म नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जांच करते हैं। अब अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान -2, तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, 0 -2 कितना हो जाएगा -2। हमको कितना चाहिए -b/a, और यहाँ पे b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हमको माइनस तो यहाँ पे फॉर्मूला में हो गया, 2 दिया हुआ है, b का मान 8 हमको चाहिए, तो 8 तो लाना पड़ेगा। 8 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना कर, जब ऊपर 4 से गुना करेंगे तो नीचे भी कर देंगे। अभी कितना हो गया -8/4। देखिए माइनस फॉर्मूला का, और 8 हो गया b का, और a हो गया 4। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, यह c/a होता है, पहले गुना करके देखिए, तो 0 गुना -2 कितना आ गया 0। तो देखिए यहाँ पे c दिखाई नहीं दे रहा है, तो c दिखाई नहीं दे रहा है तो 0 हो गया, और 0 में तो किस संख्या से भाग तो 0 ही होता है, तो a का मान यहाँ पर 4, इसको लिखेंगे 0/4। ठीक है, अब इसी में हम लोग कर लेंगे, इसी में कर लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए ठीक इसी तरह से होगा। अब इसमें जैसे अचर पद नहीं था, इसी तरह से इसमें एक घात वाला टर्म नहीं है, तो आसानी से हो जाएगा। यह t चर का है, t² - 15, तो pt बराबर 0,
तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15, तो टी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15, यानी कि अल्फा का मान रूट 15 और बीटा का मान माइनस रूट 15। क्या होगा, जांच कर ले। जांच करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या होगा बोलिए, रूट 15 और माइनस रूट 15, यानी क्या हो जाएगा 0। माइनस बी बाई ए होता है, तो यहां पे टी वाला टर्म तो है नहीं, तो बी का मान 0, तो यहां पर माइनस 0 बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये माइनस बी बाई ए हो गया। और इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो देखिए रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, यानी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रूट 15 गुना रूट 15 15, इसको लिख सकते हैं माइनस 15 बटा 1, यानी कि सी बाई ए। ये अभी आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर देखिए, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है, तो शून्य के लिए फिर वही px बराबर 0, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए पहला पद प्लस अंतिम पद माइनस, यानी कि बीच वाले पद को निकालने के लिए घटाव क्रिया करनी होगी। अब बोलिए क्या करें, पहले पद को लिख दें, अंतिम पद को लिख दें बराबर 0, माइनस है तो माइनस लिख दें, x है तो x लिख दें, बीच वाला पद क्या है 1 है, यानी कि घटाने पर क्या चाहिए 1, गुना करने पर 3 चौका 12, 12 का गुणनखंड कीजिए, 3 चौका 12, 2 दूना 4, बोलिए 4 में से 3 जाएगा 1, 4 तिया 12, क्या लिखिए 4 घटा 3। अब तोड़ दिए इसको, 3x स्क्वायर माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा बताइए, x कॉमन ले लेंगे, चूंकि 3 और 4 में कोई ऐसा संख्या नहीं है 1 के अलावा जो 3 और 4 दोनों को भाग दे दे, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x, और यहाँ पर भाग दे देंगे x से तो क्या बचेगा 4, फिर वहीं लिख ले 3x माइनस 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1, माइनस का माइनस है तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा प्लस, बराबर 0, 3x माइनस 4 यहाँ, 3x माइनस 4 यहाँ, 3x माइनस 4 कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ शून्य कैसे निकलेगा, तो एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, तो जब 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3, यानी कि आपका अल्फा का मान हो गया। और देखिए जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि अब बीटा का मान हो गया। अब क्या करें, जांच करेंगे। जांच में आपको मूलों का योग माइनस b बाई ए चाहिए, मूलों का गुणनफल c बाई ए चाहिए, तो पहले मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालें। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, बटा का जोड़ करें 3 लघुत्तम 4 हो गया, -3 हो गया, 1/3 होगा। अब देखिए यहाँ पे b का मान -1 है, तो इसको तोड़ दीजिए, प्लस है तो प्लस क्या होता है माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस सूत्र का, और b -1 हो गया और a हो गया 3, यानी कि a 3 के जगह पर a, यह हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ध्यान दीजिए अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, गुना कर लीजिए -4/3। अब देखिए यहाँ पे c का मान -4 है और a का मान 3 है, तो यह c बाई ए। इस तरह से यह जांच सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में अब करना है या कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है यदि मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है, तो यानी कि पहले जो दिया है वो मूलों का योग है और जो दूसरा दिया है वो मूलों का गुणनफल है। और आप पढ़ चुके हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल या दो मूल यानी कि शून्यक दिए गए हों तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र हम लोग बनाए थे, पिछले क्लास में कंसेप्ट बनाए थे, उसके सहायता से कैसे द्विघात बहुपद हम लोग निकाल सकते हैं, उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग कितना हो गया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1, तो द्विघात बहुपद
तो आप x चर में निकालिए चाहे y चर में निकालिए। तो px बराबर क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत आसान है। के अचर मान आपको बताया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, 1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 गुना कर लेंगे और प्लस -1। अब देखिए 4 लघुत्तम 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यह बटा का जोड़ हम लोग कर रहे हैं। नहीं आता है तो समझ लीजिए, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ बटा पर नहीं कुछ है तो 1 4 1 का लघुत्तम हो गया 4। नीचे वाले से भाग देते हैं, जो आता है उतना ऊपर से वाले से गुना करते हैं। इस सब का कारण होता है क्यों भाग कर रहे हैं, क्यों गुना कर रहे हैं। अब भिन्न का जब काम करते हैं तब हम लोग पढ़े, इसे बेसिक कंसेप्ट हमने सब बताया हुआ है। कभी बेसिक कंसेप्ट का क्लास हम लेंगे तो इसमें सब आपको डिटेल से बताएंगे कि जोड़ क्या होता है, कहाँ से आता है, मैथ कैसे कहाँ किस प्रकार से काम करते हैं हम। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, अब क्या हो जाएगा बोलिए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। अब निकाल लीजिए द्विघात बहुपद, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत आसान, k हो गया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। ध्यान दीजिए के हो गया, यहाँ बटा में 1/1 लघुत्तम 3x स्क्वायर माइनस x √2 प्लस 1। कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का कोई वैल्यू नहीं होता। 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, यह आपका द्विघात बहुपद हो गया। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर 0 है, मूलों का योग और गुणनफल है √5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। क्या होगा बताइए, फिर वही काम, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा बताइए, यहां k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया √5। ये तो सीधा सीधा हो गया, k इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया प्लस √5, यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। हमने आपको बताया है कि हम x के निकाल रहे हैं, आप y चर में निकाल सकते हैं, z चर में जिस तरह से चाहे वैसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो px क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा 1, सीधे इसका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए दो क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे इसको या आप लोग करेंगे, ठीक है, नहीं तो कर देते हैं। ऐसे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहां तक करें और दो क्वेश्चन अपने से भी करें। ऐसे हम बना देते हैं, देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन दो समझे उसके बाद अपने से करें, प्रैक्टिस करना है। दिक्कत हो तो बताना है, ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट हम एक एक पार्ट को यहाँ पे बता दिए हैं। अगर आप ध्यान से पूरे कंसेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कहीं से कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -1/4 और अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 1/4। देखिए के हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, एलसीएम हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कांस्टेंट गायब हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, यह कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझ गए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा हम फास्ट में चल रहे हैं, फास्ट हम बनाते हैं थोड़ा क्वेश्चन, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम सेम टू सेम जैसे कंसेप्ट है वैसे ही काम हो रहा है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ, जहां पे हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यक से त्रिघात बहुपद का निर्माण करेंगे और उसके गुणांक और शून्य के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।